आपने अच्छे समय पे बुद्ध का जिक्र किया। इतिहास रचने वाले ही इतिहास में दर्ज होंगे। पुनर्लेखन की कुचेष्टा से इतिहास खत्म करने से पहले सीपी सिंह जी, मैं एक बौद्ध बाबा नागार्जुन को उद्धृत करते हुए, जिन्होंने शून्यवाद का एक दर्शन दिया, ये कहते हुए कि दृष्टि जो है, दृष्टियों को जो है बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए एक जगह पर आकर, और उसके बाद आपको लगता है इतिहास का लेखन होना चाहिए निरपेक्ष तरीके से, बिना इधर उधर देखे ताके झांके या रंग लगाए। देखिए, ये बात संभव ही नहीं है। इतिहास का लेखन हमेशा दृष्टिगत होगा। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे देश, समाज, राष्ट्र, सरकार, राजनीति के बारे में दृष्टि बदलती है, ज्यादा जनपरख होती है और वैसे वैसे नई चीजें सामने आती है। क्या आप संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं, उस संविधान को क्या आप रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे? आपके संविधान में इतने संशोधन हो गए हैं, वो इस बात का परिचायक है कि आपने उतनी जगह रखी है कि उसमें नई चीजें जोड़ी जा सके। तो ये जो अभय जी कह रहे हैं कि बदल करके लिखा जा रहा है या इतिहास को बदला जा रहा है, ये आज के समय की जरूरत है। आज 35 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, लगभग 80 करोड़ हमारे यहाँ आज युवा हैं, लगभग 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों के हाथों में एक्टिव मोबाइल है, टोटल 100 करोड़ से ज्यादा हाथों में मोबाइल है। ऐसी स्थिति में जब जानकारी इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, तो आप देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब गांवों का इतिहास लिखा जाएगा, मुफस्सिल का लिखा जाएगा, अंचल का लिखा जाएगा, थाने का लिखा जाएगा, जिले का लिखा जाएगा, प्रदेश का लिखा जाएगा, और इन सब इतिहासों को मिला करके हमारा मुकम्मल राष्ट्रीय इतिहास बनेगा। और निश्चित रूप से इतिहास को नई सृजनात्मक दृष्टि चाहिए, समावेशी दृष्टि चाहिए, और उसको हमें किसी भी परिवार से निकालना पड़ेगा। क्यों आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए? रोहित जी, महात्मा गांधी ने इसलिए कहा था कि कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं थी। कांग्रेस तो एक तरीके से आजादी की लड़ाई में सभी विचारधाराओं का समागम था। आजादी के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि अब यह दूसरा रूप ले चुका है, इसलिए अलग अलग पार्टियां बने, अलग अलग विचारधाराएं हों, और वो सब अपने अपने सेकंड में भी लूंगा हितों को, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को इस लोकतंत्र में उसका प्रतिनिधित्व करें। ठीक सर, ये बातें हम कहीं ना कहीं भूल गए। कांग्रेस पार्टी आज एक परिवार तक सीमित होकर रह गई है, और आज हम इस पे चर्चा करना भी बेकार समझते हैं कि क्यों कांग्रेस का मतलब होता है एक राजकुमार, क्यों कांग्रेस का मतलब होता है सोनिया गांधी। वापस यही तो रोहित जी बात करना चाहता हूँ कि इसी पूर्वाग्रह से कांग्रेस के सदस्य इतिहास का उनको सामने नहीं लाने देती है। राहुल गांधी से ज्यादा इस देश नहीं है। प्लीज सर, अब एक अच्छी बात जो आपने कही है अंत में चलते चलते सीपी सिंह साहब के, हर आदमी के पास जानकारी जा रही है, हर आदमी के पास इंटरनेट जैसा संसाधन उपलब्ध है, मोबाइल जैसा संसाधन उपलब्ध है, वो अपने आप जांचता है, परखता है, यकीन करने से पहले 10 बार उसे तर्क की कसौटी पर तौलता है। लिहाजा अब कोई कम से कम इस तरीके से अपनी मर्जी का इतिहास इस देश के लोगों को नहीं पढ़ा पाएगा। ये भी लिखने वालों को समझना चाहिए, लिखने से पहले और खासतौर पर बोलने से पहले टीवी पर भी, वरना दर्शक हमारे ऐसी चिट्ठियां लिखते हैं और ट्विटर पर बहुत सारी ऐसी बातें लिखते हैं जो पढ़ के सुनाई भी नहीं जा सकती।